भगवान वैष्णव किसे कहते हैं? वैष्णव अपराध होने पर प्रभु नाराज हो जाते हैं। कृपया वैष्णव शब्द का अर्थ बताने की कृपा करें। जो विष्णु का है वह वैष्णव। विष्णु माने व्यापक परमात्मा, जो सब में भगवान का दर्शन करता है, एक क्षण के लिए भी भगवान का चिंतन नहीं छोड़ता है, अपने को भगवान के चरणों में समर्पित कर चुका है, उसे वैष्णव कहते हैं। चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे बाबा जी के वेश में हो। जो आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण नहीं करता, जो निरंतर भगवान में स्थित रहता है, जिसने अपने अहम को भगवान के दासत्व में परिवर्तित कर दिया है, वो किसी भी वेश में, किसी भी देश में वो वैष्णव है, वो भगवान का निज जन है। ऐसे जनों के अपराध करने से फिर हमारी दुर्दशा हो जाती है, हमारी भजन की वृत्ति नष्ट हो जाती है, हमारी पाप प्रवृत्तियां बढ़ने लगती हैं। इसलिए भजन करने वाला भगवत आश्रित, भगवत समर्पित, जो ब्रह्म स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, ऐसे वैष्णवों में कभी दोष दर्शन न करे, उनकी कभी निंदा न करे। वो गृहस्थ में भी हो सकते हैं, वो विरक्त में भी हो सकते हैं। रागनी जी वाराणसी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नास ही तबहि। महाराज जी, इसमें कहा गया है कि जब जीव हमारे सामने होता है तो मैं उसके करोड़ों जन्मों के पापों को दूर कर देता हूं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब जीव करोड़ों जन्मों के पाप से लिप्त है तो वो भगवान के सन्मुख कैसे हो सकता है? ये सन्मुखता कैसे प्राप्त होती है? संतों के संग से, भगवान की कृपा से संत संग प्राप्त होता है। संत संग से जो हमारा इंद्रियों के भोगों में सुख है, ऐसी बुद्धि, परिवार से ममता, शरीर में अहमता, ये सब सत्संग से जब दूर होती है तब उसे भगवान की सन्मुखता प्राप्त होती है। जब भगवान की सन्मुखता प्राप्त होती है तो इसका तात्पर्य है वस्तु, व्यक्ति, स्थान, नानात्व जितना है, ये सब भगवान के भाव में उसे नजर आता है कि सब कुछ भगवान ही है। जिधर देखता है उधर जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। तो उसके जितने संचित कर्म हैं हजारों जन्मों के, वो सब भस्म हो जाते हैं। जो क्रियमाण है, भागवतिक वृत्ति होने के कारण पापाचरण नहीं बनता, और भगवद अर्पण होने के कारण वो उसे बांध नहीं सकते। जो प्रारब्ध है उसे वो भोग लेता है, चाहे सुख में प्रारब्ध हो या दुख में परिस्थिति हो। उपासक प्रारब्ध को भोग लेता है, क्रियमाण को भगवान को समर्पित कर देता है, संचित भगवान की कृपा से भस्म हो जाता है, तभी वो मोक्ष या परम पद को प्राप्त होता है। बिना संत समागम के आज तक कोई भगवान के सन्मुख नहीं हो पाया। मति, कीरति, गति, भूति, भलाई, जब जहि जतन जहां जहि पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आनो पाऊ। किसी को मति, गति, कीर्ति, सुकृति जो भी प्राप्त हुआ आज तक संत संग से प्राप्त हुआ। तो जब द्रवहि दीन दयालु राघो, तो साधु संगति पाइए। जब भगवान कृपा करते हैं तो साधु संगति प्राप्त होती है। जब साधु संगति प्राप्त होती है तो अहमता, ममता, ये भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना ही भगवान की सन्मुखता है। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। मात तात सुतदार देह में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तो लख वृंदावन चंदा। ये अहमता और ममता शरीर और संसार के रिश्ते नातों में होने के कारण ही हमारा जन्म मरण होता है। और ये अहमता ममता तात्मात सुतदार देह की
जब श्री जी के चरणों में अर्पित हो जाती है तो यही परम सुख परम पद प्रदान करने वाली हो जाती है। तो कैसे समर्पित होगी? बोले रसिक मंडली में या तन को नी के ढंग लगाओ, दंपति यस गाओ हर्षाओ हित सो रीझ रिझाओ, देवन को दुर्लभ नर देही तैने सहज पाई, मन भाई निधि पाई फिर क्यों जान बूझ बिसराई। खूब भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करो, भगवान की लीलाओं का गायन करो, भगवान की लीलाओं का श्रवण करो, भगवत सेवा परायण रहो। ये मनुष्य जीवन देवताओं को भी दुर्लभ है, इससे परम पद की प्राप्ति की जाए। तो अहमता ममता का भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना ही सन्मुक्ता है, और ये सन्मुक्ता संतों की कृपा से प्राप्त होती है।